हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे बहुत बहुत धन्यवाद है। और चलिए, आज हम सोच रहे हैं कि एक नंबर सिस्टम का आप छोटा सा टॉपिक करा दे। आप शॉर्ट टॉपिक समझें या बिना शॉर्ट समझें, बड़ा टॉपिक समझें, लेकिन इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अभी अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे रगड़ के कम से कम 2 क्वेश्चन आए थे इस पर। और ये क्या टॉपिक है ये जान लेते हैं। आगे आप वीडियो में बने रहें आखिरी तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें वीडियो, और बताएं कि हम एक परफेक्ट स्टडी कर रहे हैं जो चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है जो हम अभी आपको बताएंगे। और ये ग्रुप डी अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी, वहाँ पे आप जाके देख भी सकते हैं प्रश्न क्या क्या इससे आया है। और यहाँ से आपको कम से कम 1 मार्क्स या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स तो पक्के हैं। आप इसे देखें। क्या हम आपको अलग बताने वाले हैं, कोई फार्मूला नहीं, बस आप थोड़ा सा हमारे साथ ध्यान से देखते रहें और आपको पता चल जाएगा कि क्या हम बताने वाले हैं। तो टॉपिक हमारा है परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक हमारा है नंबर ऑफ फैक्टर इन ए परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर इन अ नंबर सिस्टम। टॉपिक का नाम है परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर इन अ नंबर सिस्टम। इन ए नंबर सिस्टम आपका टॉपिक है परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर इन ए नंबर सिस्टम। यानी आपको कोई संख्या दी हुई होगी और उस संख्या का आपसे पूछेगा कि इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ सकता है, या नंबर ऑफ फैक्टर यानी सम संख्याओं का गुणनखंड कितना है और विषम संख्याओं का गुणनखंड कितना है, ये आपसे पूछ सकता है। और भर भर के क्वेश्चन आए हैं और आने की भी आगे उम्मीद है। तो हम आपको इसका बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। आप समझिए बेहतरीन ट्रिक क्या है, ये जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहें। तो कोई भी नंबर दी रही होगी और उसका आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, या दी हुई संख्या का आपसे नंबर ऑफ सम फैक्टर पूछेगा, यानी सम को इंग्लिश में बोलेंगे इवन नंबर ऑफ फैक्टर, यानी सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, या आपसे दिए गए नंबर का विषम गुणनखंडों की संख्या या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछ सकता है। और ये क्या होता है इस सब देखते हैं इस छोटे से वीडियो में। आप आखिरी तक बने रहें। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर होता क्या है। कोई भी संख्या है तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है ये जान लेंगे अभी बस 2 मिनट में ही। जैसे मान लेते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर हमको निकालना है। नंबर ऑफ फैक्टर यानी संख्या, फैक्टर का हिंदी होता है गुणनखंड। कोई भी संख्या दी हुई होगी उसका गुणनखंड से आपसे पूछेगा, और गुणनखंड में सम गुणनखंड भी पूछ सकता है और विषम गुणनखंड भी पूछ सकता है, और आपसे टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड पूछ सकता है, यानी टोटल कुल गुणनखंडों की संख्या जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो मान लेते हैं कि n नंबर है, कोई n नंबर आपके पास है, n नंबर, n कोई नंबर है जिसका गुणनखंड, n कोई नंबर है जिसका गुणनखंड, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर हमें ज्ञात करना है। और क्या है ये फैक्टर अभी हम जान लेते हैं। ये कैसे निकलता है, जैसे मान लेते हैं n हमारे पास नंबर है, तो अब इसको हम जनरल एक
फॉर्म में लिख रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन के थ्रू इसे समझेंगे क्या होता है। जनरल फॉर्म में जैसे हम समझ लेते हैं n कोई नंबर है तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी है ये जानने के लिए इसको हम लिखेंगे p। जैसे हम कोई संख्या मान लेते हैं कि लेट a b c कोई नंबर है और उनका नंबर ऑफ गुणनखंड हमको निकालना है, तो a की पावर जो है उसे हम p मान लेते हैं, गुणे जो b नंबर है उसके पावर हम q मान लेते हैं, और जो हमारा r नंबर है उसके और जो हमारा c नंबर है जो हम c माने हैं c के पावर r है। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा। इसको हम a b c के फॉर्म में लिखेंगे और a b c यहाँ पे क्या है। अच्छा, यहाँ तक इतना हो गया, तो इसको हम पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, इसके बाद n बराबर हमारा निकल जाएगा p+1, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है कुछ नहीं है तो q, फिर आ जाएगा q+1, फिर आपका आ जाएगा r+1, यानी ये हमारा जो है एक टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है। इस संख्या को क्या हम बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, या हिंदी में इसका नाम आप समझ लें, जो हिंदी वाले हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या। आपसे हिंदी में पूछ सकता है कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, कोई भी संख्या दे देगा, या इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा ये आपसे पूछ सकता है। और यहाँ समझ लेते हैं कि ए बी सी क्या है और पी क्यू आर क्या है नंबर में। तो ए बी सी is a factor of a number, जो भी नंबर दिया रहेगा, is a factor of a number in prime form, in prime number form। यानी ए बी सी जो आपका ये रहेगा, ये जो भी संख्या दी हुई होगी उसका प्राइम नंबर के फॉर्म में वो फैक्टर रहेंगे। और आपका ये जो आ गया जिसे पी क्यू आर बोला जा रहा है, तो पी क्यू आर इज ए पावर ऑफ प्राइम नंबर, इज ए पावर ऑफ प्राइम नंबर। और जो इनके पावर में पी क्यू आर होंगे, वो जो प्राइम नंबर होगा ए बी सी, किसी भी संख्या का जब फैक्टराइल अलग अलग हम उसे तोड़ेंगे फैक्टर के फॉर्म में, तो उसे पी क्यू आर के फॉर्म में प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो ए बी सी जो है वो प्राइम नंबर हो जाएंगे, और उन्हीं के पावर जो होगा उसे पी क्यू आर के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक बात आप और समझ लें, अभी हम नंबर सिस्टम बताए नहीं है, हालांकि बताएंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। देखिए, प्राइम नंबर वे संख्याएं, प्राइम नंबर क्या होता है आप समझ लें, जिसे हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या बोला जाता है, आप सभी जानते हैं। तो वे संख्याएं, वे नहीं ये होगा, ये संख्याएं जो वे संख्याएं जिनका केवल और केवल दो गुणनखंड हो, केवल और केवल दो फैक्टर हों, या गुणनखंड भी आप बोल सकते हैं हिंदी में, केवल और केवल दो फैक्टर हो, जिसमें से पहला फैक्टर आपका एक होना चाहिए और दूसरा फैक्टर खुद वही संख्या होनी चाहिए, खुद वही
संख्या होनी चाहिए, खुद वही संख्या होनी चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वह संख्या होती है जिनका केवल और केवल दो फैक्टर हो, जिसमें से पहला फैक्टर आपका एक होना चाहिए और दूसरा फैक्टर वही खुद नंबर होना चाहिए, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। आप इतना समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे जान लेते हैं कि आपका किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में और क्या क्या आता है, वो सब अभी आपके सामने रिप्रेजेंट होने वाला है। और क्या किस किस तरीके से पूछा जाता है, टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं कोई भी संख्या का, और टोटल सम संख्या, टोटल सम का फैक्टर कितना होता है और विषम संख्या का टोटल फैक्टर कितना होता है, ये सब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आप अपना ये टॉपिक थोड़ा भी शॉर्ट वीडियो है, इसे आप समझ लें तो आप काफ़ी हद तक 1 या 2 मार्क्स पक्के कर लेते हैं आप एग्ज़ाम में अपना। और देख लेते हैं आगे क्या क्या आता है इस पे क्वेश्चन। टॉपिक का नाम आप समझ ही गए हैं क्या है। इस पर हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, आप सभी जानते होंगे। इस पर हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम छोटा सा ही क्वेश्चन लेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपका पहला दिया हुआ है कि 60 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को आप बार बार ध्यान रखिए, हिंदी वाले इसको हिंदी में गुणनखंड बोला जाता है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, क्या होगा आपसे पूछा गया है। 60 कोई संख्या है, उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछा गया है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए आगे। देखिए सबसे पहले हम 60 को प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ेंगे। और प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2, उससे आगे 3, उससे आगे 5, यानी जिनका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। एक पहला गुणनखंड 1 होना चाहिए और दूसरा गुणनखंड खुद ही वही नंबर हो, तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। और देख लेते हैं 60 को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ते हैं। और जो प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ेंगे उसके पावर जो भी होगा वो अपना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। जैसे आपका 60 है तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये इसका आ जाएगा 12 पंचे, इसको हम 2 फॉर्म में तोड़ेंगे, 12 और 5, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसको और फर्दर फॉर्म में तोड़ेंगे तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5। तो आप देखिए यहाँ पे 2, 3, 5, यानी हम प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ दिए। 2 भी अपना प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। और आपसे कहीं किसी एसएससी एग्जाम में भी पूछा गया है डायरेक्ट कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है। और आपसे एक बार ये भी पूछा गया है कि सबसे छोटी सम संख्या की सम नंबर, जिसे इवन नंबर, सबसे छोटी इवन नंबर की प्राइम संख्या कौन सी है, प्राइम नंबर कौन सी है, तो वहाँ भी ऑप्शन आपका 2 ही आंसर होगा, क्योंकि सबसे छोटा सम संख्या में प्राइम नंबर आपका 2 है। और सबसे छोटा भी पूछेगा तो 2 ही आंसर आएगा। और आगे देख लेते हैं इसको हम फर्दर और क्या सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं, 2 × 2 है तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई आपका जो 3 है उसके पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। और जो अपना ये 5 है इसके पावर कुछ नहीं है तो ये लिख सकते हैं। और अभी हम आपको बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब आपको निकालना होगा तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होता है जो भी पावर दिया हुआ है। जैसे वहाँ पे हम PQR माने थे पावर, तो P जो भी पावर होगा उसका 1 जोड़ देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। Q जो भी होगा उसमें एक पावर जो भी आएगा उसका 1 पावर बढ़ा देंगे, और जो आपका R होगा उसके पावर में भी 1 जोड़ देंगे। और इन सब को मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आएगा वो हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। जैसे 2 की पावर 2 है तो हम 2 में 1 जोड़ देंगे
आप इस 2 को मत समझें, हम पावर की बात कर रहे हैं। इसके पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ दिया जाएगा, और जो आगे है अपना पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिया जाएगा, और जो आपका आगे इसके आगे जो अभाज्य संख्या 5 है उस पर देखते हैं तो 5 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे, यानी इसके पावर जो भी है उस पर 1 और जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 1 3 हो गया, और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। और जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 3 12, तो ये 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमें पूछा था कि 60 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो हम निकाल दिए आपके सामने, आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप प्राइम फॉर्म में तोड़ेंगे, प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है आपको हम बता दिए कि वे नंबर जिनका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। पहला गुणनखंड 1 होना चाहिए और दूसरा गुणनखंड खुद वो नंबर होना चाहिए, तभी वो प्राइम नंबर बोला जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 देख लेते हैं, तो 2 का 2 गुणनखंड है, पहला 1 है और दूसरा खुद ही 2 है। और जैसे 3 की बात करेंगे तो 3 का भी 2 गुणनखंड है, पहला 1 है और दूसरा 3 है। इसी तरह आपका 5 जो है, 5 का भी 2 ही गुणनखंड है, उसमें पहला फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर खुद 5 है। तो इन सबको जब हम सॉल्व किए उसके पावर को 1 1 बढ़ा दिए, फिर बढ़ाने के बाद जब हमने मल्टीप्लाई किए तो हमें 12 आ गया, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। और आप समझिए अगला क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, ये भी आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, और आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में जो क्वेश्चन एसएससी रेलवे में आए हुए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि जो भी एग्ज़ाम में टॉपिक आ रहा है वहाँ उसके ऊपर क्वेश्चन कराया जा रहा है। और देख लेते हैं हम कि अगला क्वेश्चन क्या आया है। हाँ, एक और पूछा है 360 का नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंड। अच्छा, इसमें टोटल पूछा है। हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर। तो गुणनखंड या टोटल नहीं दिया है तब पर भी आपको टोटल निकालना है। नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या पूछा है। तो 360 को आप देखिए, 360 को हम तोड़ेंगे प्राइम नंबर के फॉर्म में तो क्या आता है। सबसे पहले इसको 2 से तोड़ते हैं तो सबसे अच्छा होगा। यदि कोई विद्यार्थी ऑरली नहीं तोड़ पा रहा है तो टेबल का सहारा भी ले सकता है। और टेबल क्या है आप देखिए, जैसे आप एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं उसी फॉर्म में टेबल बनाते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसे प्राइम नंबर बोला जा रहा है वो क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है, तो सबसे पहले हम 2 से तोड़ने की कोशिश करेंगे। उसके आगे बढ़ेंगे 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, ये सब आगे बढ़ते जाएंगे और देखते हैं क्या है। सबसे पहले 360 हमारा सम संख्या है जिसे इवन नंबर बोला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इवन नंबर से टूटेगा, और इवन नंबर सबसे छोटा क्या है, 2 है। तो 2 से टूटेगा तो 180 आ जाएगा। फिर 180 भी इवन नंबर है तो ये भी 2 से टूटेगा तो 90 आ जाएगा। अब जब 90 आगे आ गया तो ये भी इवन नंबर है, ये भी 2 से टूटेगा। और जो अपना 45 आ गया, 45 हमारा ऑड नंबर है, और ऑड नंबर कभी इवन नंबर से नहीं टूटता, इसलिए कोई ना कोई हमें अभाज्य संख्या ऑड में होनी चाहिए, उससे तोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 45 हमारा सबसे छोटी से शुरू करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और वो भी विषम में होनी चाहिए। तो विषम में 3 होता है, तो 3 से देखते हैं तो 15 या 45, 3 से कट जाता है। और जो 15 है ये भी हमारा अभाज्य संख्या, ये भी ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो अभाज्य संख्या विषम अभाज्य संख्या से हमें इसको तोड़ना है। तो ये भी 3 से टूटेगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और जो 5 है खुद ही 5 से टूटेगा तो आपका ये आ जाएगा। यानी हम देखेंगे 2 2 2 3 बार आया है, 3 3 2 बार आया है, और 5 हमारा
एक बार आया है। तो 360 को हम फर्दर इस टाइप में तोड़ दिए। यदि जो नया नया छात्र है, अभी अभी तैयारी शुरू किया है, तो टेबल फॉर्म में LCM SCM जिस तरह से निकाला जाता है उसका सहारा ले, और वो एकदम काफ़ी इजीली तरीके से तोड़ पाएगा उसको। तो देख लीजिए, इसको हम तोड़े कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 2 की संख्या 3 है। फिर आगे 3 3 की संख्या 2 है, 3 3 की संख्या 2 है, और आगे 5 है, 5 की संख्या 1 है। अब इसको हम पावर के फॉर्म में जमा देते हैं। पावर के फॉर्म में क्या होता है, 1 2 3, 2 की पावर 3 है तो यहाँ हम 3 लिख सकते हैं, और जब 3 की पावर 2 है, 1 और 1 3, 3 की पावर 2 है, और जो 5 है उसके पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 5 के पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब हम इसको आगे देखते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको अभी हम बताए थे कि जो भी पावर है उसमें एक एक जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 है। जब 2 की पावर 3 में जो पावर है उस पावर को सभी के पावर में एक एक जोड़ दिया जाएगा, तो 3 + 1 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई, जो पावर 2 है उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। फिर मल्टीप्लाई होगा, जो पावर 1 है उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। तो इन सबको जब आप जोड़ोगे 3 और 1 4 हो जाएगा, और आपका मल्टीप्लाई 2 और 1 3 हो जाएगा, और 1 और 1 आप देखेंगे तो 2 हो जाएगा। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24, यानी ये जो 24 आया, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपका आ गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की कुल संख्या। जब गुणनखंडों की कुल संख्या, हिंदी वाले देख लें, फैक्टर को गुणनखंड बोलते हैं। हम शुरू से बताते आ रहे हैं आपको, आप काफ़ी हमारे बातों पर भी गौर फरमाइएगा। हम बोल क्या रहे हैं, कभी कभी पूरा लिखना असंभव रहता है, काफ़ी टाइम लगता है। इस वजह से जो हम बोल रहे हैं वो आप सुनते रहें। तो देखिए, ये था प्रॉपर, इस तरह से निकल गया। 24 इसका राइट आंसर हो गया। और हम आगे भी देख लेंगे कि आगे क्या आया है, कौन सा क्वेश्चन है जो आगे एग्जाम में आया हुआ है, और देख लेते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। और हाँ, देख लेते हैं क्या है। देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, और थोड़ा पैटर्न बदलते हैं। आपको 2 क्वेश्चन हम करा दिए हैं। पैटर्न क्या है, पैटर्न कुछ नहीं है यही सब। अब देखिए, बोला जा रहा है कि कोई संख्या है, उसका आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। और जब आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सीख जाएंगे तो आपसे पूछ देगा कि इसके सम संख्याओं के कितने गुणनखंड हैं, मतलब टोटल आपके सम संख्याओं के कितने गुणनखंड है और विषम संख्याओं के कितने गुणनखंड है, ये भी पूछ सकता है। तो कई लोग इसके लिए फार्मूला अलग अलग लिखवाते हैं और विद्यार्थी काफ़ी परेशान होता है, इसलिए हम आपको कोई फार्मूला नहीं बताएंगे। फार्मूला बताना आपस अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप की तरह है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ही प्रेशर में रहता है। और कोई आदमी प्रेशर में है तो जो भी उसके अंदर वो कई दिनों से लर्न किया होता है वो शायद ही उस समय उसके सामने प्रकट हो। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बिना फार्मूला के जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे दिया है कि 240 वाला ही क्वेश्चन है शायद। हाँ, 240 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी जिसको बोला जा रहा है हिंदी में कुल गुणनखंडों की संख्या, इवन नंबर ऑफ फैक्टर
यानी सम संख्याओं का गुणनखंड जिसे बोला जा रहा है, और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर जिसे विषम संख्याओं का गुणनखंड, विषम संख्याओं का गुणनखंड आपको निकालना है। क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, और ये सब आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में, और एसएससी के एग्ज़ाम में ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। हम आपको कोई अपने तरफ से नहीं करा रहे हैं, आप ध्यान दें। तो देखिए इसको करते कैसे हैं, आप सामने नज़रें बनाए रखिए और आपको हम दिखाते हैं कि बिना फार्मूला का आप फटाफट करेंगे, और कैसे करेंगे आप अभी जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि इसमें आपको 240 का फैक्टर निकालना है। आपको बताएं कि यदि कोई स्टूडेंट शुरू में तैयारी कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा ओरली फैक्टर निकालने की आदत नहीं है, तो अपना टेबल फॉर्म का सहायता ले सकता है। तो 240 का टेबल के फॉर्म में आप इसे निकालेंगे तो 2 से हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, और 120 को आप 2 से काटेंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 को काटेंगे तो 30 हो जाएगा, और ये सब 2 से कट रहे हैं, और इसको काटेंगे तो 15 हो जाएगा, और जब 15 को काटेंगे तो 3 से 5 आ जाएगा, और जब इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी आपका 2 की संख्या 4 बार आई, और 3 की संख्या 1 बार आई, और आपकी 5 की संख्या 1 बार आई। तो यहाँ से हमें एक बात पता चला कि 240 को जब हम प्रॉपर फॉर्म में यानी अभाज्य संख्याओं के फॉर्म में टुकड़ा किए, यानी उनका गुणनखंड निकालने के लिए जब इसको हम तोड़े अभाज्य संख्याओं में, तो हमारा कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 2 4 बार आया है, और जो अपना 3 है वो 1 बार आया है, और जो 5 है वो 1 बार आया है। यानी इसको हम एक और लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4, क्योंकि 2 2 2 की संख्या 4 है, और 3 के पावर 1, क्योंकि 3 1 बार आया हुआ है, और जो 5 है उसके पावर भी 1 लिख देंगे, क्योंकि 5 1 बार आया है। अब बिल्कुल 100% नज़रें बना के रखिए, और आपको बिना फार्मूला का भी आंसर आएगा। 2 की पावर 4 कैसे लिख दिए, 1 2 3 4, यानी 2 2 की संख्या जो हम फैक्टर निकालें वो 4 है, और जो 3 है उसका फैक्टर 1 है, क्योंकि 3 1 बार आया है इसलिए हम 3 की पावर 1 लिखे हैं। जो 5 है वो 1 बार आया है इसलिए 5 की पावर 1 लिख दिए। और इसमें हम देखते हैं कि टोटल फैक्टर कितना होता है। सबसे पहले हम इसमें टोटल फैक्टर निकालेंगे, तो टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं आप सबको बताए थे। इसमें 1 जोड़ देंगे, इसके पावर में 3 के पावर में जो भी है उसमें 1 जोड़ देंगे, और जो 5 के पावर में है उसमें 1 जोड़ देंगे, तो हमको टोटल फैक्टर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम निकाल देते हैं, आप देखिए टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर आपका आ जाएगा, यहाँ से आप इसमें जोड़ेंगे 4 + 1, और मल्टीप्लाई 1 + 1, और मल्टीप्लाई 1 + 1, यानी 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ 5 दूना 10 दूना 20। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और ये जो हमारा अभी हम निकालें ये अपना टोटल फैक्टर आ जाएगा। तो टोटल फैक्टर 20 आ जाएगा। और इसी में हमको और पूछा है इवन फैक्टर क्या होगा, यानी सम गुणनखंड क्या होगा, और आपसे पूछा है विषम गुणनखंड जिसे हम ऑड बोलते हैं, ऑड फैक्टर क्या होगा। तो ऑड फैक्टर हम निकालेंगे कैसे, ए निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए अब सब जानते हैं कि कोई भी संख्या हो, कोई भी विषम संख्या हो, उसमें आप यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम संख्या हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये अब जानिए, हम यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। और यदि आप ये बात समझ गए तो आप समझिए चुटकियों में निकाल दिए टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर क्या होता है। देखिए कोई भी संख्या है, 3 हो गया, 5 हो गया, इसमें आप सम संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगी। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आज आपका 6 आ जाएगा, और इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी एक बात हमें यहाँ से पता चला कि कोई भी संख्या हो, जब उससे 2 से मल्टीप्लाई उस संख्या का कर दिया जाएगा तो हमारा इवन संख्या निकल जाएगा। और जब हमें इवन संख्या निकल जाएगा तो हमें इवन फैक्टर भी हमारा निकल जाएगा। और वो कैसे निकलता है, देखिए यहाँ से इनमें से हम क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, यानी 2 की पावर 1 को हम बाहर ले लेंगे। और जैसे ही आप 2 की पावर 1 को बाहर ले लेंगे तो जो भी अंदर संख्या बचेंगी उनका हम फैक्टर निकालेंगे, और जो फैक्टर निकाल देंगे वही हमारा
इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड आ जाएगा। और देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ से हम 2 की पावर 1 बाहर निकाल दिए हैं, तो अंदर बचा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। अब इससे हमको लेना देना नहीं है, इसको हम बाहर निकाले हैं। बाहर क्यों निकाले हैं? क्योंकि यदि संख्या, कोई भी संख्या जो अंदर जो भी आएगा, इनका फैक्टर जितना भी आएगा उसको हम यदि बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इवन नंबर बन जाएगा। इवन नंबर यानी सम संख्या बन जाएगा। और जब सम संख्या बन जाएगा, इसीलिए सम संख्या बनाने के लिए हम उसे 2 को बाहर निकाले हैं, तो काफ़ी सहूलियत के लिए निकाले हैं। यहाँ पे कोई फार्मूला रटने की आपकी ज़रूरत नहीं है और एक काफ़ी यूनिक ट्रिक है। अब देखते हैं कि इसके अंदर ये जो संख्या है इनका फैक्टर निकाल देंगे और जो फैक्टर आएगा वो हमारा इवन नंबर आएगा। और जब हमको ऑड निकालना होगा तो हम इवन वाले को नहीं निकालेंगे, केवल ऑड प्राइम नंबर जो है उनका निकाल लेंगे, तो हमारा ऑड फैक्टर आ जाएगा। तो देखिए, नज़रें जमाए रखिए, हम आगे कैसे करते हैं। आपको बताया है कि जब आपको फैक्टर निकालना हो तो आप जो भी पावर है उसमें से 1 जोड़ देते हैं, तो 3 + 1 कर देंगे। इस 2 को आपको नहीं देखना है, इसे छुपा लेना है, क्योंकि इसे हम बाहर निकाले हैं इवन बनाने के लिए। और जो आपका आगे है 1 + 1, और जो यहाँ पर 1 है उसमें भी 1 जोड़ देंगे। और जब इसको आप आगे करेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 1 और 1 2, तो 4 दूना 8 दूना 16। आप देख रहे हैं जो ये 16 आया, ये हमारा क्या हो गया? इवन फैक्टर, जिसे सम गुणनखंड बोला जाता है, वो हमारा आ गया इवन फैक्टर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 16 हमारा क्या आ गया? इवन फैक्टर आ गया। और इसी में आप देखिए, जब आप यहाँ पे लिख देते हैं इसको पूरा कितने हैं, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। ये वाला हम लिखे हैं फैक्टर जो है उसको यहाँ पे समझा रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? ऑड फैक्टर निकाल रहे हैं। विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो देखिएगा, नज़रें जमाए रखिए। देखिए, जब हमें ऑड फैक्टर निकालना हो तो जो सम प्राइम नंबर है, जो सम प्राइम नंबर यानी 2 की पावर जो भी है उसको हम कुछ नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे। और जो विषम के पावर यानी 3 5 11 13 आगे जो भी होगा, उनके पावर जो भी होगा उससे हम सॉल्व करेंगे। और उनकी पावर सॉल्व करने से, मल्टीप्लाई करने से, एक एक बढ़ा के जो भी आएगा वो हमारा ऑड फैक्टर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, आपके सहूलियत के लिए हम काट दिए, तो इस पर हमको ध्यान नहीं देना है। तो आपका जो ए है इस पर 1 जोड़ देना है। 3 के पावर 1 था उसमें 1 जोड़ दिए, और जो 5 की पावर 1 था उसमें भी 1 जोड़ दिए। तो यहाँ पे हमारा 2 गुणे 2 आ गया, और 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 आ गया। और यही जो 4 है ये हमारा क्या है? ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर है। तो इस सवाल में हम आपको तीनों करा दिए, टोटल फैक्टर बता दिए, और इवन फैक्टर मतलब सम गुणनखंड क्या है और विषम गुणनखंड क्या है ये भी बता दिए। तो ऑड फैक्टर कितना आ गया? 4। और आप देख भी लीजिए, जब 16 और 4 को आप जोड़ेंगे तो 20 आ गया, यानी सम और विषम दोनों मिल करके हमारा टोटल फैक्टर आ गया, जो जिसे 20 बोला जा रहा है। तो आपका आंसर यही आ जाएगा, पहला टोटल, फिर सम, इसके बाद विषम जिसे ऑड बोला जा रहा है। तो ये ट्रिक आप अपनाइए, हमें पूरा भरोसा है कि आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो वीडियो को एक बार और देख लें दोबारा। हम आपको काफ़ी धीमे बताए हैं। अब जो शुरू में तैयारी शुरू किया होगा लड़का जो अभी वो भी समझ जाएगा। हम इतना बेहतरीन ढंग से बताए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं ये चीज़ कि ऐसा भी होता है बिना फार्मूला का। और देख लेते हैं आगे क्या आया हुआ है, अगला क्वेश्चन कौन सा एग्ज़ाम में आया हुआ है। चलिए दोस्तों, ये देख लेते हैं। अभी एग्जाम में टकराए हुए है, थोड़ा अलग फॉर्म में है आया हुआ है, इसलिए हम आपको इसको करा देते हैं। बाकी आप सीख तो गए ही, हम क्या बताना चाह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर कैसे निकालते हैं, और इवन नंबर ऑफ़ फैक्टर कैसे निकालते हैं, और ऑड नंबर ऑफ़ फैक्टर कैसे निकालते हैं। लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप देख भी रहे होंगे। तो इसको बता देते हैं कैसे निकलेगा, और एग्ज़ाम में आया हुआ है तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और चलिए बिना फार्मूला का आपको बता रहे हैं। कई लोग आपसे 50 फार्मूला लिखवाएंगे, जिससे आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के प्रेशर में रहेंगे, और एग्ज़ाम के प्रेशर में जब आप रहेंगे तो शायद ही वो फार्मूला आपके दिमाग में क्लिक करे,
और यदि फार्मूला क्लिक नहीं किया तो आपका 1 और 2 मार्क्स ऐसे ही निकल जाएगा। और जब ऐसे ही निकल जाएगा तो आप सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो जाएंगे, और जब आप सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो जाएंगे तो बहुत ही मुश्किलें हो जाएंगी। और इन सब का निवारण करने के लिए हमारा ये यूनिक तरीका है, इसे आप ज़रूर समझें। और चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, नज़रें जमाए रखिए। देखिए बोला क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ टोटल फैक्टर एंड, बंद करो, ट्रेन आ रही है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्या आया हुआ है, और ये थोड़ा अलग फॉर्म में था इसलिए हम इसे आपको बता दे रहे हैं क्या इससे पूछा गया है। तो देख लेते हैं क्या है। इसमें पूछा गया है, देखिए आप खुद ही देख रहे होंगे क्वेश्चन। इससे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या, और सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। हिंदी वाले ध्यान रख लें, बस यही पूछा गया है, कोई और कुछ नहीं लिखा गया है, हिंदी वाले ध्यान दें। और इंग्लिश वाले तो देख ही रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें थोड़ा और हमें सहूलियत मिल गई, इसमें हमें फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फैक्टर अपने आप दिया हुआ है। लेकिन इसमें तीनों चीज़ पूछा था, इसलिए हमको फैक्टर करके दे दिया हो कि टाइम ना लगे, और तीनों चीज़ पूछ लिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि 2 की पावर क्या दिया है, और हमें निकालना है। जैसे 2 की पावर 11 और 3 की पावर 19, और हमको दिया है 5 की पावर 23। तो सबसे पहला काम होगा, हम इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या हम निकालेंगे। इसके बाद हम इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, और इसके बाद ऑड फैक्टर हम निकालेंगे क्या होता है। सबसे पहले हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो जब अपना पावर है 11, उसमें 1 जोड़ देंगे, आपको पहले ही बताया है। और आपका जो ए वाला है 19 है, उसमें से 1 जोड़ देंगे। और जो अगला है आपका 23, उसमें भी 1 जोड़ देंगे। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 12 गुणा 20 गुणा 24। तो इन सबको अब जब हल करेंगे तो आप पाएंगे कि 24 दूना 48 यानी इतना हो जाएगा। और इसको जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 4800 हो जाएगा, 10 बार करेंगे तो, और 800, 4 दूना 8, 960 आ जाएगा। और इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 5760, यानी 5760 हमारा जो ये आ गया, ये हमारा टोटल फैक्टर होगा। क्या होगा? टोटल फैक्टर जिसे बोला जाता है, कुल गुणनखंड। टोटल फैक्टर हमारा आ जाएगा 5860। और हम आगे देख लेते हैं, हमसे पूछा क्या है। आगे पूछा है कि सम फैक्टर कितना होगा, विषम फैक्टर क्या होगा। देखिए आप देख लें, इसको हम पहला क्वेश्चन से करा रहे हैं आपको कि जो भी पावर दिया हुआ है उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 11 ये जो पावर दिया है उसमें 1 जोड़ दिया, जो 19 दिया है उसमें 1 जोड़ दिए, और जो आपका 23 दिया है उसमें हम 1 जोड़ दिए, तो 24 हो गया। इन सब का मल्टीप्लाई कर दिए तो जो भी आया हमारा टोटल फैक्टर आ गया। अब इसमें हम सम फैक्टर निकालते हैं, यानी हिंदी में आपको बोलेंगे सम गुणनखंड की संख्या, और इंग्लिश में आपका बोला जाता है इवन फैक्टर। तो सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो आपको पहले ही हम बताए हैं कि जब आपको सम के बारे में बात किया जाए तो आप यहाँ पे जो 1 2 है उसे बाहर निकाल लें। तो आप देखिए 2 की पावर 11 है, फिर है 3 की पावर 19, फिर आपका 5 की पावर 23 है। तो जो इसमें से है 2 की पावर 1 हम बाहर निकाल लेंगे, और जब 2 की पावर 1 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 19 इंटू 5 की पावर 23। और जब हमको सम फैक्टर निकालना है तो इस 2 पे हमको ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल ये जो कोष्टक में संख्याएं दी हुई हैं इनका हम फैक्टर निकाल लेंगे। और इनका फैक्टर निकालने पे जो भी आएगा
वो हमारा सम फैक्टर, सम गुणनखंड कहलाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो इसका 10 की पावर 1 जोड़ देंगे तो 10 + 1 मल्टीप्लाई 19 + 1, और जो ऊपर 5 की पावर है वो है 23 + 1। तो इन सब का जब हम करेंगे तो 11 × 20 × 24, और इनका मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा वो हमारा सम गुणनखंड आ जाएगा। और यदि हमको विषम गुणनखंड निकालना है, यहीं पे आप देख लें विषम गुणनखंड, ये भी पूछा है विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड कितना होता है? तो जब विषम गुणनखंड निकालना हो तो जो 2 की पावर जो भी है उससे हम नहीं लेंगे, यानी 2 की पावर इस संख्या को हम छोड़ के बाकी जो 2 हैं उनका निकाल देंगे तो हमारा विषम गुणनखंड आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हम 3 की पावर 19 वाला लेंगे, इसके बाद 5 की पावर 23 वाला लेंगे, और जब इनका निकालेंगे तो 19 + 1 कर देंगे, और यहाँ पे 23 + 1, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे 24 आ जाएगा। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूना 48, यानी 480 जो हमारा है ये विषम गुणनखंड आ गया। 480 क्या है हमारा? विषम गुणनखंड आ गया। और जो 5760 है ये टोटल गुणनखंड आ गया। और यदि आप इनका मल्टीप्लाई नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप एक काम करिएगा, जो टोटल है 5760, इसमें से आप 480 निकाल देंगे तो जो भी आएगा वो आपका सम गुणनखंड हो जाएगा। देखिए निकाल देते हैं क्या होता है। तो 8 × 6 = 14, 16 में से 8 चला गया तो 8 हो गया, और यहाँ पे बच गया 6, 6 में से 4 चला गया 2, तो 5280 इनका आएगा। देख लीजिएगा आप लोग, जो 5280 है ये आपका सम गुणनखंड आ गया। कितना आ गया? 5280, और विषम आ गया आपका 480, और टोटल आ गया 5760। तो यही था, आप समझिए काफ़ी बेहतरीन सवाल था, और बिना फार्मूला के हम आपको बता दिए, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर बन जाएगा, या वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो भी बन जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए देख लेते हैं अगला, ये भी आया हुआ है, थोड़ा हट के है क्वेश्चन, अलग टाइप का है, इसलिए हम आपको करा दे रहे हैं। बाकी जितने आप समझ गए टोटल नंबर, कुल गुणनखंड की, कुल गुणनखंडों की संख्या, और सम गुणनखंडों की संख्या, और विषम गुणनखंडों की संख्या, वो सब आपको सिखा दिया, वो काफ़ी है। लेकिन ये SSC में आया हुआ था क्वेश्चन, थोड़ा अलग टाइप का है, इसलिए हम आपको करा देते हैं, आप समझ में जाइए। दिया है कि 2 अभाज्य संख्याएं A और B हैं, A और B के मैक्सिमम और मिनिमम कितने गुणनखंड हो सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने गुणनखंड हो सकते हैं और कम से कम कितने गुणनखंड हो सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। और इसमें कैसे होता है ये हम आपको समझाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा और कम से कम क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा गया है कि टोटल गुणनखंड कितने होंगे, या सम गुणनखंड कितने होंगे, या विषम गुणनखंड कितने होंगे, ये हमसे नहीं पूछा गया है, इसलिए हम इसको करते हैं। और आप नज़रें जमाए रखिए हम कैसे करते हैं, ये भी देखिए आप, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही जल्द केवल 1 मिनट में समझ लेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, और इन चारों में से ऑप्शन में से आंसर क्या होगा ये भी आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए देखते हैं, दिया है A × B के अधिकतम कितने गुणनखंड, और बता भी दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले कोई भी संख्या दी हुई होगी तो उससे हम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ते हैं, और किस फैक्टर के फॉर्म में तोड़ते हैं, उससे हम अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके फॉर्म में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले दे दिया गया है कि जो 2 संख्याएं A और B हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं, यानी ये इंग्लिश वाले ध्यान दें, अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर बोला जाता है। तो प्राइम नंबर के फॉर्म में दी हुई हैं A और B 2 संख्याएं, तो उनका अधिकतम गुणनखंड और न्यूनतम गुणनखंड, जिसे मिनिमम बोला जाएगा, वो कितना होगा ये पूछा है। तो देख लेते हैं, यदि कुछ नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कि इनके पावर भी 1 है और इनके पावर भी 1 है। यदि दिया होता कि A² × B के अधिकतम घात कितने, अधिकतम गुणनखंड और न्यूनतम गुणनखंड कितने हो सकते हैं, तो हमें पता चलता है कि जब 2 दिया है तो 1 जोड़ देंगे, और जब
b दिया है उसके पावर 1 है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर a और b के पावर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि इसके पावर 1 है। और जब 1 है तो हम कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है और फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ देखिए 2 गुणे 2 आ जाएगा और 2 और 2 का कितना हो जाएगा 4। तो देखिए ये हमारा 4 तो एक गुणनखंड आ गया, तो ये हमारा अधिकतम गुणनखंड नहीं है, कम से कम 4 गुणनखंड इसके ज़रूर होंगे। ए और बी पूछा है तो इसके कम से कम जो गुणनखंड है वो 4 हो जाएंगे। तो हमें एक बात तो पता चल गया कि ऑप्शन से देख करके इसका ऑप्शन यदि नॉन ऑफ दिस कहीं नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा, क्योंकि न्यूनतम वाला तो हम निकाल लिए कि न्यूनतम 4 होगा, लेकिन अधिकतम कितना होगा ये हम नहीं कह सकते। अधिकतम 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है या इन्फानाइट भी हो सकता है, यानी हम कह नहीं सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिकतम हम नहीं बता सकते हैं कितने गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन कम से कम तो हमें पता चल गया कि 4 गुणनखंड होगा ही। तो यही छोटा सा सेशन था और इसमें आपको कम से कम 1 या 2 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। और एक क्वेश्चन 100% सबके सेट में छपने वाला है। अभी जो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम होगा अगले महीने से, और जो आपका बचा हुआ फेज आरआरबी एनटीपीसी 7th फेज है उसमें भी आएगा ये। तो आप समझ ले, वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और जो नए लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनसे भी शेयर करें, और वो भी सीखेंगे कि बिना फार्मूला के हम कुल फैक्टर और सम फैक्टर और विषम फैक्टर कैसे निकालते हैं कोई भी संख्या का। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।